हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एशिया महाद्वीप के बारे में। आज मैं आपको इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपने कभी भी कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे, और आपने जैसा कि देखा होगा कि आपने किसी भी बुक में इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होगा जो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हर एक एग्जाम में, बड़े लेवल के एग्जाम हो या छोटे लेवल के, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो कंप्लीटली पूरा बात जरूर करिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है यहाँ पर एशिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अब यहाँ देखिए आपको बताना है ये एशिया शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अस, एस, आंसू या फिर आस। तो इनमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसू। क्या हो जाएगा? आंसू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एशिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आंसू शब्द से हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है आपको सेकंड नंबर में, आंसू शब्द किस भाषा का शब्द है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आंसू शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लैटिन, उर्दू, असीरियन या फिर फारसी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा असीरियन। क्या हो जाएगा? असीरियन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आंसू शब्द है वो असीरियन भाषा का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया थर्ड नंबर, बोला गया है यहाँ पर एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है। अब यहाँ आपको बताना है एशिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल कितना है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फोर्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश स्थित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। यहाँ पूछा गया है एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश स्थित हैं। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा? 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 51 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है फिफ्थ नंबर, बोला गया है यहाँ पर एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि एशिया महाद्वीप जो है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि रूस का क्षेत्रफल जो है वो है आपका 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,70,75,200 वर्ग किलोमीटर उसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मालदीव का जो क्षेत्रफल है वो है 298 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 298 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है सेवेंथ नंबर, बोला गया है यहाँ पर एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि एशिया का कौन सा देश ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है कि एशिया अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो भी आपको यहाँ पर चीन करना है, और विश्व मिल जाए तब भी आपको चीन करना है, क्योंकि चीन की जो जनसंख्या है वो विश्व की प्रथम नंबर में आती है और एशिया के भी प्रथम नंबर में आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 8 नंबर, बोला गया है यहाँ पर एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर
एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अब यहाँ आपको बताना है कि एशिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो इसकी ऊंचाई आपकी ये निकल के आती है 8,848 मीटर। कितना लंबा है? तो 8,848 मीटर लंबा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया एशिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? अब यहाँ आपको बताना है एशिया का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि जो आपकी जमीन होती है, भूमि होती है, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, गर्त जो होता है, वो सबसे गहरा गर्त कौन सा है। चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चैलेंजर गर्त। क्या हो जाएगा? चैलेंजर गर्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर। यहाँ बोला गया एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यांगसी नदी। क्या हो जाएगा? यांगसी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है वो है 5,797 किलोमीटर। कितनी है? 5,797 किलोमीटर लंबाई है। और ये नदी जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपकी नदी स्थित है चीन में। कहाँ पर स्थित है? चीन में ये स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। यहाँ को बताना है एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तुर्बट। क्या हो जाएगा? तुर्बट आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ का जो टेम्परेचर नोट किया गया था वो किया गया था 54 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 54 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया था, जो कि अभी तक का एशिया का हाईएस्ट टेम्परेचर माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर। बोला गया एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। यहाँ आपको बताना है एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बरखोयास। क्या हो जाएगा? बरखोयास का आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका साइबेरिया में। और साइबेरिया के बारे में आपको पता ही होगा, काफी ठंडा स्थान माना जाता है। और जो वहाँ का टेम्परेचर नोट किया गया है वो किया गया है माइनस का 68 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? माइनस का 68 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि अभी तक का एशिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है एशिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम। क्या हो जाएगा? मासिनराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मासिनराम के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। और मेघालय कहाँ स्थित है? तो अपने भारत में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपसे बोला गया है यहाँ पर महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अब यहाँ आपको बताना है कि महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा निकल के आता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन में आपको बताया कि एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है आपका 4,38,20,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। आपको यहाँ बताना है एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पामीर का पठार जो है उसे ही तिब्बत का पठार भी बोला जाता है। और ये दोनों एक ही होने की वजह से आपका उपर्युक्त दोनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि पामीर का पठार जो है उसकी औसत लंबाई जो है, औसत ऊंचाई जो है वो आपकी जाती है 5,000 मीटर की औसत ऊंचाई मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। यहाँ आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है रूस में। ये रूस की सबसे बड़ी झील एवं एशिया की भी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर
एशिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी आपको बताना है, जिसकी गहराई काफी ज्यादा हो, तो ये झील आपकी कौन सी निकल के आती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस, क्योंकि ये भी झील कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर विश्व एवं एशिया की सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सी झील स्थित है। विश्व की बात कर लें या एशिया की, वो झील आपकी एक ही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचपोखरी झील। क्या हो जाएगा? पंचपोखरी झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो झील है ये आपकी स्थित है हिमालय में, और हिमालय कहाँ पर है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर विश्व एवं एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? अब यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मकाऊ। क्या हो जाएगा? मकाऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि मकाऊ जो है वो आपका एशिया में ही स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर विश्व एवं एशिया का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है? अब यहाँ आपको बताना है विश्व एवं एशिया का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप में से 90% बच्चों को नहीं पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गहमर गांव। क्या हो जाएगा? गहमर गांव राइट आंसर हो जाएगा। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि ये जो गांव है ये आपका गाजीपुर जिले में पड़ता है, और गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? भारत में स्थित है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा गांव जो है वो आपका भारत के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है, और उसका नाम है गहमर गांव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेलवे तंत्र कौन सा है? यहाँ आपको बताना है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे तंत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे तंत्र। क्या हो जाएगा? भारतीय रेलवे तंत्र राइट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पर एशिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? यहाँ बताना है एशिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अदन। क्या हो जाएगा? अदन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अदन कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका यमन में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अब यहाँ आपको बताना है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप समूह नहीं पूछा गया, आपको ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाना है बोर्नियो द्वीप। क्या हो जाएगा? बोर्नियो द्वीप आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका क्षेत्रफल है 7,51,100 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7,51,100 वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर विश्व एवं एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। अब यहाँ आपको बताना है विश्व का या एशिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर भारत। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर भारत में स्थित है। भारत कहाँ पर है? तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई है 1.3 किलोमीटर। कितनी है? 1.3 किलोमीटर मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर विश्व एवं एशिया का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनित करने वाला देश कौन सा है। अभ्रक उत्खनित करने वाला आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बोला गया है यहाँ पर विश्व एवं एशिया का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। तो प्राकृतिक रबड़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये सबसे ज्यादा उत्पादित होता है थाईलैंड में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। यहाँ से आपके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज मैंने आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पर्पज से, और ये क्वेश्चन आपको जल्दी से किसी भी बुक में नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, ये हर एक एग्जाम में आपसे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।